प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद चलप वितंडा हेत्व भाषा छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानानि श्रेय साधिगमः। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति और निग्रह स्थान, इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनमें से प्रमेय के तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलता है और प्रमाण आदि पदार्थ उस तत्व ज्ञान के साधन हैं। यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण है। जानने वाला प्रमाता, ज्ञान प्रमिति और जिस वस्तु को जानना है वह प्रमेय कहलाती है। न्याय दर्शन के अनुसार 4 मुख्य प्रमाण हैं। 1 प्रत्यक्ष, 2 अनुमान, 3 उपमान, 4 आगम। 1 प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों और अर्थ के संबंध से उत्पन्न हुआ जो अशब्द, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक हो वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। वस्तु का आलोचन मात्र ज्ञान जिसमें संबंध की प्रतीति नहीं होती है निर्विकल्पक है और जिसमें संबंध की प्रतीति होती है वह सविकल्पक है। निर्विकल्पक पहले होता है और सविकल्पक पीछे। जैसे गौ को देखकर गौ, यह ज्ञान पहले पहल नहीं होता, क्योंकि गौ इस ज्ञान में केवल व्यक्ति का ज्ञान नहीं किंतु एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष जाति से संबंध रखने वाली प्रतीत हो रही है। यह संबंध का ज्ञान संबंधियों को पहले पहले अलग जाने बिना नहीं हो सकता। इससे अनुमान होता है कि पहले दोनों संबंधियों का संबंध रहित ज्ञान अलग-अलग हुआ है। पीछे यह गौ है, यह ज्ञान हुआ है। इनमें से पहला निर्विकल्पक है, पीछे जो संबंध को प्रकट करने वाला ज्ञान हुआ है वह सविकल्पक है। निर्विकल्पक कहने में नहीं आता, वह ऐसा ही प्रत्यक्ष है जैसे बालक या गूंगे को होता है। इसके विपरीत सविकल्पक कहने सुनने में आता है। दूसरा अनुमान प्रमाण साधन साध्य, लिंग लिंगी अथवा कार्य कारण के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न हो उसे अनुमान कहते हैं। जहाँ व्याप्ति अर्थात साहचर्य का नियम पाया जाता है वही अनुमान होता है। धूम अग्नि के बिना नहीं होता, इसलिए धूम से अग्नि का अनुमान होता है। पर अग्नि बिना धूम के भी होती है, इसलिए अग्नि से धूम का अनुमान नहीं होता। जिसके द्वारा अनुमान करते हैं उसको लिंग कहते हैं और जिसका अनुमान होता है उसको लिंगी। इस प्रकार धूम लिंग है और अग्नि लिंगी। लिंगी वह होता है जो व्यापक हो। जहाँ धूम है वहाँ अग्नि अवश्य है। धूम में अग्नि की व्यापकता है। ऐसा होने से ही अनुमान हो सकता है। यदि बिना अग्नि के भी धूम होता तो उससे अग्नि का अनुमान न होता, जैसे अग्नि बिना धूम के भी होती है। अतएव अग्नि से धूम का अनुमान नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ व्याप्ति है वहीं अनुमान होता है, चाहे वह समव्याप्ति हो चाहे विषम व्याप्ति हो। समव्याप्ति जैसे गंध और पृथ्वीत्व की है। जहाँ गंध है वहीं पृथ्वीत्व है और जहाँ पृथ्वीत्व है वहीं गंध है। और विषम व्याप्ति जैसे अग्नि और धूम की है, क्योंकि जहाँ धूम है वहीं अग्नि है, यह ही नियम है। पर जहाँ अग्नि है वहाँ धूम भी हो, यह नियम नहीं है। अनुमान 3 प्रकार का है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पहला पूर्ववत, जहाँ प्रत्यक्ष भूत लिंग लिंगी में से एक के देखने से दूसरे का अनुमान हो, जैसे धूम से अग्नि का। यहाँ दोनों प्रत्यक्ष के विषय हैं, अर्थात यहाँ अनुमेय जो अग्नि है वह भी रसोई आदि में विशेष रूप से प्रत्यक्ष हो चुका है। दूसरा
शेषवत, जहाँ-जहाँ प्रसंग जा सकता है, वहाँ-वहाँ से हटाकर शेष बचे हुए का अनुमान शेषवत है। जैसे शब्द किसका गुण है, इस विचार में सारे द्रव्यों का प्रसंग आता है। उनमें से किसी का भी गुण न होने से परिशेष से यह आकाश का लिंग है। यही परिशेषानुमान शेषवत कहलाता है। तीसरा, सामान्यतो दृष्ट, जो सामान्य रूप से देखा गया हो पर विशेष रूप से न देखा गया हो, वह वहाँ होता है जहाँ लिंगी को पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ न हो। जैसे देखने सुनने आदि क्रियाओं से इंद्रियों का अनुमान। क्रिया का कोई साधन अवश्य होता है, जैसे छेदने का कुल्हाड़ा। इसी प्रकार देखना सुनना आदि क्रिया है, उनका भी कोई करण अवश्य होना चाहिए। यहाँ जो करण है वही इंद्रिय है। यद्यपि सामान्य रूप से यह देखा गया है कि जो क्रिया होती है उसका कोई करण अवश्य होता है, जैसे छेदने आदि में कुल्हाड़ा, पर जैसे करण का यहाँ अनुमान करना है, अर्थात इंद्रिय रूप, वैसा करण कभी भी देखा नहीं गया, इसलिए यह अनुमान सामान्यतो दृष्ट है। इसी प्रकार जगत की रचना से इसको रचने वाले का ज्ञान सामान्यतो दृष्ट है। तीसरा, उपमान प्रमाण, प्रसिद्ध सादृश्य से संज्ञा संघी के संबंध का ज्ञान उपमान है। यथा जो गव्य को नहीं जानता, वह यह सुनकर कि जैसी गौ वैसी गव्य वन में जाए और गौ सदृश व्यक्ति को देखे, तो उसको यह ज्ञान होगा कि यह गव्य है। यहाँ गव्य व्यक्ति प्रत्यक्ष है, पर यह ज्ञान है, इसका नाम गव्य है, प्रत्यक्ष नहीं। यदि यह भी प्रत्यक्ष होता तो सभी को प्रतीत हो जाता। यह ज्ञान अनुमान से भी नहीं हुआ, क्योंकि संज्ञा का कोई लिंग नहीं होता। शब्द से भी नहीं हुआ, क्योंकि यह किसी ने बतलाया नहीं। इसलिए जिससे यह ज्ञान हुआ है, वह एक अलग ही उपमान प्रमाण है। चौथा, आगम प्रमाण। आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। अर्थ के साक्षात करने वाले और यथादृष्ट का उपदेश करने वाले का नाम आप्त है। शब्द प्रमाण दो प्रकार का है, दृष्ट अर्थ और अदृष्ट अर्थ। जिस आप्त उपदेश का अर्थ यहाँ देखा जाता है, वह दृष्ट अर्थ है। जिसका अर्थ यहाँ नहीं देखा जाता, जैसे स्वर्ग आदि, वह अदृष्ट अर्थ है। लौकिक वाक्य दृष्टार्थ है, वैदिक वाक्य प्राय अदृष्टार्थ। न्याय दर्शन में ऐसे पदार्थों को जिनके न्याय द्वारा तत्व ज्ञान से निःश्रेयस हो सकता है, 16 की संख्या में विभक्त किया गया है। पहला, प्रमाण। ये 4 हैं, इनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है। दूसरा, प्रमेय। ये 12 हैं, इनका वर्णन आगे किया जाएगा। 3, संशय। समान धर्म की प्रतीति से, अनेकों के धर्म की प्रतीति से, विप्रतिपत्ति से, उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से विशेष की आकांक्षा वाला विचार संशय है। संशय का साधारण लक्षण एक धर्मों में विरुद्ध नाना धर्मों का ज्ञान समझना चाहिए। 4, प्रयोजन। जिस अर्थ को लक्ष्य में रखकर किसी विषय में प्रवृत्त होना है, वह प्रयोजन है। 5, दृष्टांत। लौकिक और परीक्षकों की बुद्धि की जिस अर्थ में समता हो, वह दृष्टांत है। जैसे अग्नि के अनुमान में रसोई। दृष्टांत के विरोध से ही पर पक्ष खंडनीय होता है और दृष्टांत के समाधान से ही स्वपक्ष स्थापनीय होता है। 6 सिद्धांत। शास्त्र के आधार पर अर्थों के मानने की व्यवस्था सिद्धांत है। सिद्धांत 4 प्रकार का है। सर्वतंत्र सिद्धांत, जो सारे शास्त्रों का सिद्धांत हो, अर्थात जिसमें किसी शास्त्र का विरोध न हो। प्रतितंत्र सिद्धांत, जो अपने अपने शास्त्र का अलग-अलग सिद्धांत हो। अधिकरण सिद्धांत, जिसकी सिद्धि दूसरे अर्थों की सिद्धि पर निर्भर हो। अभ्युपगम सिद्धांत,
वादी की मानी हुई बात को ही मानकर उस पर विचार करना।